तो दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है रफाल विमान और F-35 के बीच में हुए रिसेंट भिड़ंत को लेकर। जी हां, F-35 और रफाल विमान के बीच में सीधा सीधा एक मुकाबला होता है, जिसमें बताया ये जा रहा है, एक्चुअली खुलासा किया जा रहा है बड़ा, कि इस दौरान रफाल विमान ने F-35 को न केवल अपने रडार सिस्टम की मदद से डिटेक्ट किया, बल्कि इसे किल टू लॉक भी कर दिया। यानी अगर ये युद्ध वास्तविक होता तो निश्चित तौर पर रफाल विमान F-35 को मारकर गिरा देता। यानी आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं एक युद्ध अभ्यास को लेकर, जो कि आयोजित हुआ था इसी साल जून मंथ में, लेकिन इस बात को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया और अब इसको लेकर कुछ खुलासे किए गए हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, F-35 की बात की जाए तो इस समय काफी ज्यादा इनके सितारे गर्दिश में दिखाई दे रहे हैं। पहले देखा कि भारत में आकर ये टेक्निकल प्रॉब्लम से जूझते हैं, उसके बाद ये ग्राउंडेड हो जाता है। 1 महीने से ज्यादा समय तक ये भारत के अंदर ही ग्राउंडेड पड़ा रहता है। बड़ी मुश्किल से इनकी नाक बची है, ये रिपेयर हुआ है और उड़कर वापस जा पाया है। लेकिन जैसे ये भारत से जाता है, उसके तत्काल बाद जापान से खबर निकल कर आ जाती है कि वहां पर भी एक F-35 किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते इमरजेंसी लैंडिंग किया है और उसके बाद उसका वैसा ही हाल हुआ लगभग जैसा कि भारत में हुआ, लंबे समय तक ग्राउंडेड पड़ा रहना। इसके अलावा भी मल्टीपल देशों से जो कि F-35 के यूजर्स हैं, उनकी तरफ से अच्छे रिस्पॉन्स इनको लेकर नहीं आ रहे थे। वहीं पर अगर रफाल विमान की बात की जाए तो रफाल विमान के क्या ही कहने, धड़ाधड़ ऑर्डर्स पे ऑर्डर फ्रांस को मिलते जा रहे हैं। इवन फ्रांस अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि बड़े हुए ऑर्डर्स को फुलफिल कर सके। इसके अलावा रिसेंटली भारत द्वारा ये बैटल टेस्टेड भी कर दिए गए। ऑपरेशन सिंदूर में हम लोगों ने देखा, इसने बहुत ही ज्यादा प्रिसीजन के साथ उन सभी जगहों पर स्ट्राइक की जहां पर हम लोग चाहते थे। उसके बाद कुछ समय इसको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का शिकार जरूर होना पड़ा, लेकिन उसके बाद जबरदस्त इसका कमबैक होता है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि फिनलैंड में एक एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है जिसका नाम था अटलांटिक ट्राइडेंट 25। ये कब से कब तक आयोजित की गई थी? तो बताया जा रहा है कि जून 16 से लेकर 27 के बीच में ये एक्सरसाइज आयोजित, जहां पर फिनलैंड के कुछ फ्रेंडली नेशंस एक्सरसाइज को करने के लिए आए थे, अमेरिका, यूके। अब इस एक्सरसाइज का जो उद्देश्य था वो दरअसल ये था कि इनके ग्रुप में जो 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं, साथ ही जो नॉन स्टेल्थ 4th जनरेशन या 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं, इन सभी का आपस में तालमेल बिठाकर फिर युद्ध में अच्छे नतीजे लिए जाएं, इसको लेकर एक एक्सरसाइज आयोजित की गई थी। तो इसी आयोजन के दौरान बताया जा रहा है कि F-35 और रफाल की भी भिड़ंत हुई, जहां पर रफाल द्वारा F-35 जो कि स्टेल्थ विमान है, जिसे कि आसानी से कोई भी रडार सिस्टम पकड़ नहीं सकता, देख नहीं सकता, उसे भी डिटेक्ट कर लिया भाई। उसके बाद इसे किल टू लॉक भी कर दिया गया। यानी अगर ये वास्तविक युद्ध होता तो मिसाइल फायर करके F-35 को शॉट डाउन कर दिया जाता। अब ये खुलासा बहुत ही ज्यादा दुखद माना जा सकता है अमेरिका के लिए, क्योंकि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप की जो कार्रवाइयां लगातार चल रही है, लगातार जिस तरह के वो ट्रेड वॉर खेल रहे हैं, इसके चलते F-35 की जो डिमांड है वो पहले से कम हो गई है, क्योंकि अमेरिका अब रिलायबल नहीं रहा है और कुछ देशों ने तो अपने पुराने दिए ऑर्डर्स भी कैंसिल कर दिए हैं। लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए भारत और फ्रांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये खबर बहुत अच्छी है भाई। फ्रांस के लिए तो अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि उसी का रफाल विमान है और उसकी सेल अब और भी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत की यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसके जरिए सॉल्व हो जाती है। देखिए, पिछले कुछ समय से लगातार हम लोग स्टेल्थ विमानों की प्रॉब्लम को लेकर बहुत ही ज्यादा डिस्कस कर रहे थे। आप लोगों ने भी खबर सुनी होगी भाई, चाइना के पास ऑलरेडी 5th जनरेशन के स्टेल्थ विमान है। पाकिस्तान की बात की जाए तो उसके पास तो नहीं है, लेकिन टर्की या फिर चाइना जैसे देश उसे भी प्रोवाइड करा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में भारत दो तरफ से स्टेल्थ विमानों से घिर जाएगा और हमारे पास इनको काउंटर करने के लिए कोई भी विकल्प होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा इनका भी आने में कुछ और समय लेगा। तब तक बीच में हम लोग करेंगे क्या? लेकिन अब जो ये खुलासा हुआ है उससे हम लोग आश्वस्त हो गए हैं कि जो रफाल विमान है वो इतने कैपेबल हैं कि चाइनीज मेड या फिर टर्किश मेड किसी भी 5th जनरेशन के स्टेल्थ विमान को हम लोग इसके जरिए काउंटर कर सकते हैं। अगर F-35 जो कि अमेरिका ने बनाया है, जो कि इतना एक्सपीरियंस वाला देश है, जो ऑलरेडी 2-3 स्टेल्थ विमान इससे पहले बना चुका है, उसके स्टेल्थ विमान को अगर इसने डिटेक्ट कर लिया, लॉक कर दिया, तो चाइना और टर्की मेड विमानों की क्या ही हैसियत हो सकती है इसके सामने। इसके अलावा ये हमारे लिए एक सीख भी होगी। सीख इसलिए क्योंकि हम भी 5th जनरेशन का MK बना रहे हैं। अब अमेरिका को एक्सपीरियंस था, उसके बावजूद ये स्थितियां देखने के लिए मिल रही है, तो हमें तो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। इस वजह से हम लोगों ने इंश्योर करना चाहिए कि जो भी टेक्नोलॉजी हम लोग MK के लिए तैयार कर रहे हैं वो वास्तविकता में उस लेवल की हो जो कि उस विमान के साथ जस्टिफाई कर सके। यानी हमें पहले की तुलना में और ज्यादा कॉन्शियस होकर MK के डेवलपमेंट को लेकर काम करना चाहिए। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।